हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जेई मेंस से रिलेटेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि कई बार रिपीट हुआ है जेई मेंस में। और आप जानते ही होंगे कि ये सीरीज यार हमने आपके लिए नई लेके आए, जिसके अंदर जो है हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो जिसके अंदर आपका मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सबसे रिलेटेड जो भी आपके बहुत ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं ना जेई मेंस में आपके पिछले सालों में, तो वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि उसमें जो है आपको फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है, और उसके बाद जो है आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए जाते हैं। तो वहां पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आपके लिए एक डीआईवाई क्वेश्चन भी रहता है जो कि आप फिर खुद से ट्राई करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक अगर आपने जो है पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो तुरंत ही जाके देखिएगा। ठीक है, ये आप उसको उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट एंड रिलेशन से रिलेटेड है। तो सेट एंड रिलेशन में ये फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से आप सभी ने पढ़ा होगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी की वजह से आ रहे हैं, ए यूनियन बी यानी कि ऐसे जो एलिमेंट्स जो कि आइदर ए में प्रेजेंट है या फिर बी में प्रेजेंट है। और ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो जाता है कि जो कि दोनों में ही प्रेजेंट है, ए एंड बी में। ठीक है, तो इस तरीके से तो यूनियन का मतलब ये वाला टोटल एरिया हो गया अपना, क्योंकि ये या तो ए में प्रेजेंट है, ये वाला बी में प्रेजेंट है, और ये पूरे जो है ए और बी दोनों में, तो वो जो है यूनियन में काउंट हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपका हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये जो आपका कॉमन वाला पार्ट हो जाता है ना, ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, और इसके अंदर जो है हमने ये लिया है कन्वेंशन कि भाई आपका एन ए जो है दैट इज ग्रेटर देन एन बी, मतलब ए के अंदर जितने हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है दैट विल बी ग्रेटर देन बी सेट। तो ये चीज जो है आपकी हो गई। अब हम बढ़ते हैं कि जो जेई मेंस में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो उससे उस फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं रहता है, वो आपका रेंज पे बेस्ड रहता है। तो रेंज आपकी किससे पूछी जाती है? रेंज पूछी जाती है आपकी ए इंटरसेक्शन बी की। तो इसके लिए यहाँ पे ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहती है। पहली जो चीज है वो क्या लिखी हुई है कि एन ए यूनियन बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100। तो इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पे जैसा कि हमने जो पिछला वेन डायग्राम ड्रॉ किया था, तो ये जो है ये पूरी आपकी एक सैंपल स्पेस है। अब इसके अंदर जो है हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अब मैं अगर ए यूनियन बी की बात करूं तो वो जो है आपका कितना हुआ? ये टोटल हुआ। और ये जो हमारी स्पेस है ये टोटल कंबाइंड कितनी हुई? 100%। तो ये ऑब्वियसली 100% से कम हुई है एन ए यूनियन बी, तो यही चीज मैंने लिखी है। और एक स्पेशल केस क्या हो सकता है कि वो पूरे ही स्पेस को जो है कवर कर ले एन ए यूनियन बी, मतलब या तो ऐसा कुछ केस ले लीजिए कि यहाँ पे ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, तो ये क्या कर रहा है टोटल जो है आपका, अगर एन ए यूनियन बी की बात करूं तो ये पूरा एरिया हो गया। तो इस तरीके से वो उस केस में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये चीज हमारे काफी काम आती है। ठीक है, अब दूसरा वाली जो चीज लिखी है वो क्या लिखी है? एन ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन बी। तो जैसा कि हमने इंटरसेक्शन में ये चीज देखी, तो उसका अगर हम एक्सट्रीम केस ले, जैसे कि ये वाला हमने देखा था, ए वाला सेट बड़ा है और बी वाला छोटा है, तो हो सकता है कि बी वाला सेट ए वाले सेट के अंदर लाए करे। तो इस केस में क्या होगा? अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा? ये वाले एलिमेंट्स हो गए। तो इस केस में एन ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? दैट विल बी इक्वल टू एन बी। तो जो भी बाकी के केसेस रहते हैं उस केस में ए इंटरसेक्शन बी वाले जो नंबर रहेगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एन बी। तो इस तरीके से जो है ये वाला चीज रहती है। तो ये दोनों कंडीशंस का यूज करके हम रेंज निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी की। तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको ये चीज जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 26 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा है आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम इसको बोल देते हैं एन एच विल बी इक्वल टू 89%। और यहाँ पे दिया है कि 98% आर सफरिंग फ्रॉम लंग्स इन्फेक्शन। तो एनएल हो गया हमारा 98%। इस तरीके से लिख दिया। एच मतलब कि हमारा हार्ट वाले हो गए, और एल मतलब हमारे लंग्स वाले हो गए। और के परसेंट बोला है कि दैट आर सफरिंग फ्रॉम बोथ एलिमेंट्स। तो ये क्या हो गया? के विल बी इक्वल टू एन एच इंटरसेक्शन एल, है ना, यही, क्योंकि दोनों से ही सफर कर रहे हैं वो। तो इन्होंने बोला है कि के कौन से सेट से जो है बिलोंग नहीं करेगा, जो कि आपके ऑप्शंस में देके रखे। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है इसकी रेंज निकाल लेते हैं, तो रेंज से बाहर जो भी मतलब नंबर होगा वो उस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो जो है ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हमने जो है वही वाली कंडीशंस यूज करते हैं कि एन एच यूनियन एल विल बी लेस देन इक्वल टू 100। और हमने जो है पहला केस देखा था कि एच यूनियन एल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एन एच प्लस एन एल माइनस एन एच इंटरसेक्शन एल। और ये जो क्वांटिटी है दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 100। तो एन एच हमारा 89 था,
NL जो है हमारा 98 था, माइनस NH इंटरसेक्शन L विल बी लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ पे 89 प्लस 98 हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 187। तो NH इंटरसेक्शन L हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 87। ये चीज जो है यहां तक आ गई होगी, सॉरी यहाँ पे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 87। तो एक हमें ये रेंज मिल गई। अब दूसरी साइड की रेंज क्या रहेगी, तो वो हो जाएगी हमारी दूसरी कंडीशन यूज करके कि NH इंटरसेक्शन L विल बी लेस देन इक्वल टू NH, मतलब जो छोटा वाला सेट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 89, यानी कि 87 से लेकर 89 के बीच में जो है हमारा K लाई करेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं तो 80, 83, 86, 89, 89 इसमें लाई कर रहा है, मतलब ये तो भाई जो है K का सेट हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला K कैन नॉट बिलोंग टू द सेट, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि K के अंदर प्रेजेंट है ना। 87, 88, 89 कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा था उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिला। अब हम जो है आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके जेईई मेंस में पूछे गए। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है एक काफी बढ़िया कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हम लोगों ने लॉन्च किया हमारी वेबसाइट 10qchallenge.com पे, और पिछले साल भी काफी सारे बच्चों ने इस कोर्स के अंदर एनरोल किया था और उससे इन्हें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला। तो इस कोर्स की जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि आपको जो है पूरे मतलब थ्योरी का अच्छे से रिवीजन कराया जाता है। इस तरीके से जो है आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाए गए जो कि आपके जेईई मेंस में, और ये चीज आपके सारे चैप्टर्स की कवर की गई है। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई गई है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को नॉर्मल या आपके जो कन्वेंशनल अप्रोच है उसकी जगह एक स्मार्ट मेथड से कर सकते हैं। तो उससे जो है आप अपना टाइम भी सेव करेंगे और वो टाइम को इन्वेस्ट करके आप दूसरे क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ आपको जो है हाईली रेलिवेंट डीबीबीस मिलती है, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दोनों ही टाइप के। तो इसमें जो है यार मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके जेईई मेंस प्रॉब्लम्स डाले गए, तो ये एक आपको अच्छी प्रैक्टिस प्रोवाइड करेगी। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि डेट जो है काफी पास है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपको लगता है कि मैथ्स में आपको कुछ अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। तो सिंपली जो है आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.com पे विजिट करिए और कोर्सेज के अंडर जेईई में आपको जो है ये कोर्स दिख जाएगा, तो वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इस कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं 10qchallenge@gmail.com पे। तो वहां पे आपको यार हम जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को भी लगता है कि यार उनको मैथ्स में जरूरत है, तो ये कोर्स जो है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया था 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 के अंदर। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्या पूछा गया, अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर ए। तो भाई ए कितने लोग रीड कर रहे हैं, 63%। और न्यूज़पेपर बी जो है वो कितने रीड कर रहे हैं, 76%। तो यहां पे बोला गया है कि x परसेंटेज ऑफ द पीपल रीड बोथ द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा, इक्वल टू x रहेगा। तो बोल रहे हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकालना है। सिंपली यार फिर से हमें जो है रेंज निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम सीख ही चुके हैं। तो हमारा एन ए यूनियन बी क्या रहेगा, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि x। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। 63 प्लस 76 हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100। तो x क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 39। एक साइड की रेंज मिल गई, दूसरी साइड की निकाल लीजिए। तो दूसरी कंडीशन हमने लगा दी, एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी लेस देन इक्वल टू 63, है ना। तो x विल बी लेस देन इक्वल टू 63। तो x जो है वो 39 से 63 के बीच में लाई करेगा। तो कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, सिर्फ 55 ही नंबर है जो कि इस रेंज के बीच में लाई करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। तो मेरे हिसाब से यार ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है, ठीक है, एक एक्स सेट को डिफाइन किया गया है जिसके अंदर हमारे n एलिमेंट्स प्रेजेंट है और n जो है वो 1 से लेकर 50 तक है। ठीक है, सारे नंबर्स हमारे हो गए। फिर a बोला गया है, a एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो है n उसको डिफाइन किया गया है वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो a के अंदर कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे, 2, 4, 6 से लेकर टोटल 50 तक। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे, ये होगा 25। अब अगर b की बात करूं तो वहां पे n इज अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि 7, 14, 21 से लेकर टोटल लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 49। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो गए, दिस विल बी इक्वल टू 7। अब यहां पे बोला गया देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x
कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, मतलब ए के भी भाई एलिमेंट्स प्रेजेंट हो और बी के भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें सिंपली एन ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। एन मतलब जो ए में भी रहे और बी में भी रहे, ए एंड बी, तो हमें सिंपली इसका यूनियन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने शुरू में ही पढ़ा था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी आपको निकालना है, एन ए देके रखा है, एन बी देके रखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है, हाँ आप निकाल सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों के बीच में कॉमन हो, तो वो कौन कौन से होंगे, वो होगा हमारा 14, 28 और 42, है ना। यही तीन जो है नंबर्स, ये हमारे 2 से भी मल्टीप्लाई होते हैं और 7 से भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये तीन हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स। सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, 25 प्लस 7 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 29, यानी आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी इक्वल टू 29। तो देखा यार आपने, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चंस देखे। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके कई बार जेई मेंस में पूछे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जेई मेंस 2022 की शिफ्ट्स में भी रिपीट हो। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए, और आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो ये पूछा गया था आपका 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1, तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको ही सिंपली अप्लाई करना है। तो एक बार जो है आपका आंसर जो भी आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही था या फिर गलत। और जिन लोगों से भी यार इसका जो है आंसर नहीं बन पाए, वो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि वहां पे इसका जो DIY प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसका सॉल्यूशन आपका अपलोड वहां पे हो जाएगा। और बाकी एक बार यार आप जो है कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस टाइप के वीडियोस चाहेंगे। तो बाकी यार हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहे। जेई मेंस एग्जाम जो है काफी पास है, तो हमें जो है यार अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।